हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले ही मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम जो पढ़ रहे हैं क्वाड्रिकेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू पॉलिनोमियल, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे तो क्वाड्रिकेशन से ही बनते हैं। तो मैं किस तरह से क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक बार बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स करने वाले हैं। और हम जो लेवल कराएंगे पहले सिंपल लेवल से चलेंगे और देन धीरे 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 हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आप देखोगे इस वीडियो के अंदर या जितनी भी वीडियो बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कैसे धीरे धीरे जो टफ लेवल के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कवर करे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जब भी मैं क्वेश्चन लगाऊं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो, देन मैं तो कर ही। तो क्वेश्चन क्या है सर, एक क्वाड्रिकेशन दे रखी है और इक्वेशन क्या है 3x² माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल 0। इसमें पूछा है कि हमें सम ऑफ रूट बताना है, यानी योग बताना है, उस अल्फा और बीटा का सम बताना है। तो मुझे ये बताओ इस टाइप के क्वेश्चन से यही बनेगा, या तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा या अल्फा इंटू बीटा पूछेगा या और भी कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू में सारी चीजें समझा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे पहले वो बता देते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा माइनस के बी अपॉन ए। ये हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था कि ये रिलेशन होता है सर। और मैंने पोलिनोमियल बताया था कि पोलिनोमियल और क्वाड्रिकेशन दोनों ही मिक्स हैं, दोनों ही सेम ही चैप्टर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन क्वाड्रिकेशन से बनते हैं। तो मैंने आज अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू माइनस के 5 और माइनस ऑलरेडी लगा है अपॉन 3 यानी 5/3 लिखूंगा। अगर मेरे को अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो मैं लिखूंगा 6/3 यानी 2। या तो मेरे को सम पूछेगा या प्रोडक्ट पूछेगा अगर सिंपल वे में क्वेश्चन आए तो मैं तो पहले धीरे धीरे स्लोली चलना है। और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताओ, पूछ सकता है सर 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर बताओ, पूछ सकता है सर अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, पूछ सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, पूछ सकता है सर अल्फा क्यूब माइनस के बीटा क्यूब। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं अल्फा और बीटा से रिलेटेड जो जो पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 मैं इसमें से एक दो मैं करा देता हूँ, बाकी तुम खुद ट्राई कर लो। मैंने बता दी किस किस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे 1/अल्फा प्लस बीटा की बात करें, अगर ये पूछता है, मेरे को दो बात है गिवन है 5/3 और 2। तो यहाँ से अगर मेरे को 1/अल्फा पूछता है तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, एल से लूंगा और अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में पूछेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो चेक करना चाहता है क्या तुमको ये फॉर्म ट्रांसफॉर्म करनी आती है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि तभी तो हम उनकी वैल्यू लगा पाएंगे। तो ये चीज तुमसे पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा है मेरा 5/3 और अल्फा इंटू बीटा है 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 5/6। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन के थ्रू बता चुका हूँ कि क्या क्या पूछ सकता है अल्फा और बीटा से रिलेटेड, ठीक है ना। ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिकेशन दे रखी है, आपको लग नहीं रही है लेकिन है वो क्वाड्रिक, क्योंकि प्रोडक्ट में दे रखी है। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, हम चैप्टर को पढ़ नहीं रहे, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो सारी मैं बताऊंगा। कहीं ऐसे सोच जाएंगे ये तो छोड़ दिया वो तो छोड़ दिया। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी पास है, तो तुमने मुझे लगता है सारा सिलेबस खत्म कर लिया होगा, तो अपनी तैयारी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 5x माइनस के 5x प्लस 5 और 55। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट करूंगा x² माइनस के 25 इक्वल 11, और ये कितना हो जाएगा x² 11 प्लस 25 यानी 36, और x इक्वल प्लस माइनस के 6, ठीक है सर। मिल गया x का वैल्यू। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिंपल रूट तो आपको निकालने आती है, अंडर रूट वाले सीख लो क्या कहते हैं।
कह रहा 3x² माइनस के, लिख लेते हैं 3x² माइनस के 2√6x और +2 इक्वल 0। ठीक है ना। तो वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी आप अगर आपको रूट वाले नहीं आते तो एक बार समझ लो ढंग से। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो x² का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 6। अब इसी 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला है, उसे स्प्लिट इस तरह से करना है कि 2√x आए। अच्छा, रूट का मतलब बता दूं कि √6 इंटू √6 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो हमें इस तरह से करना है कि यार 6 भी आए और ऐड होने पे भी हो जाए। तो बहुत बच्चे तो इसी को करते रहते हैं, इसे भी देख लो कि √6 इंटू √6 6 होता है। तो मैं इसे कैसे ब्रेक करने वाला हूँ, 3x² माइनस के √6x और माइनस के √6x और +2 इक्वल 0। और यहाँ पे सर मैं देख पा रहा हूँ √6x, √6x, 2√6x। ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, √6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। ठीक है। और एक √3 में या मैं कहूँ कि √3 मल्टीप्लाई √3 भी 3 होता है। कहने का मीन्स मेरा यह है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रूट फॉर्म में किसी नंबर को जो विदाउट रूट के होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं √3x कॉमन लूं तो आ जाएगा, क्योंकि इस 3 के अंदर भी क्या है सर, √3 है। तो ये सारी चीजें वैसे पता होंगी। और यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है, x तो मैंने ले लिया, तो यहाँ पे एक x और यहाँ पे क्या बचेगा √2, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ √3 इंटू √2 6 होता है। ऐसे यहाँ से सर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2, तो यहाँ क्या बचेगा सर √3x माइनस के √2 और इक्वल 0। तो इस तरह से दोनों में कॉमन क्या आ गया सर, √3x माइनस के √2 और यहाँ पे आ गया √3x माइनस के √2 इक्वल 0। तो दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से भी x का वैल्यू √2/3 आ जाएगा और यहाँ से भी x का वैल्यू √2/√3। तो इस तरह से x का मान निकाल सकते हैं। रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सोच के समझ के रूट को करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 और हमें α² बीटा प्लस β² अल्फा निकालना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है और जो जो चीजें हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा, वो ही लिखना है पहले। तो करते हैं, तो 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल 0। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है सर माइनस के b/a, मींस 3/2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा पता है सर c/a और ये हो गया सर 5/2। अब क्या पता है सर, अब जो हमें निकालना है वो निकालना है सर α² बीटा और प्लस β² अल्फा। ना तो सर अल्फा प्लस बीटा है ना अल्फा इंटू बीटा है, तो क्या करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, सबसे पहले ये देखो कि हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया सर अल्फा और यहाँ पे बीटा। तो यहाँ देख पा रहा हूँ कि सर अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी, दोनों की वैल्यू लगा दो। ये हो रही 5/2 और ये हो गई सर 3/2 और ये आ गया सर 15/4। ठीक है, तो लगा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि x² माइनस kx प्लस 8 इक्वल 0 और 1 रूट इज 2, तो अदर रूट, मानी एक मूल दे रखा है, दूसरा तुम्हें बताना है। तो भैया मैं बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हैं। बोलेगा एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट, कभी k का मान, कभी p का मान, कभी a का मान, कभी r का मान, सबकी वैल्यू पूछ लेगा। तो तुमको बस एक ही फंडा अपनाना है, एक रूट दे रखा है ना और दूसरा कभी पूछा है, तो इसका मतलब एक रूट तो उसको इक्वेशन हो चाहे पोलिनोमियल हो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई कराओगे उस अननोन क्वांटिटी चाहे k हो चाहे a हो, उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है x² माइनस के kx प्लस 8 इक्वल 0 और इसका जो 1 रूट है, 1 रूट दे रखा है कितना 2, तब पूछा है k बताओ। तो बस डाल दो इसमें, बस बिना उसके दूसरा रूट निकल आएगा k इंटू 2। क्यों, ये सारी चीजें बेसिक में हमने पोलिनोमियल में पढ़ ली है। तो ये हो गया 4 माइनस के 2k और प्लस 8 इक्वल 0। तो ये 8 और 4 12 और माइनस के 2k इक्वल 0 और 2k इक्वल 12 और k इक्वल कितना आ गया सर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। आज हमने इजी लेवल के करें और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के करेंगे। अगर इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताओ। और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है कि सर इसके क्वेश्चन के इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दो, वो हम कराएंगे, बस कमेंट करके बता दो। ठीक है ना। और वीडियो यार
लाइक जरूर कर देना।